नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। देशवा से राजनीति तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं बिहार के सियासी पारा की। इस समय बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर के पूरी तरह से सियासी जंग जारी है। सियासत हो रहा है। बिहार के गोपालगंज और मोकामा में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर के महागठबंधन ने और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं मैदान में। और आज बीजेपी और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन लोगों के द्वारा कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी ने और महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी तो मैदान में उतार दिए। राजनीतिक गलियारे में यह भी कयास लगाया जा रहा था कि मुकेश सहनी का विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के द्वारा भी अपने प्रत्याशी को उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अब तक नहीं हुआ। और अब ये क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। इसके लिए वीआईपी की प्रवक्ता देवज्योति ने अब घोषणा कर दिया है, उन्होंने बयान दे दिया है कि वीआईपी जो है अपना प्रत्याशी उपचुनाव में गोपालगंज हो या मोकामा में नहीं उतारेगी। इसके पीछे का कारण जो उन्होंने बताया है वो बहुत ही सोचने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है। विकासशील इंसान पार्टी की प्रवक्ता देवज्योति का कहना है कि भाजपा को जो पराजित करेगा उसको वीआईपी के द्वारा समर्थन दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जो है वो आरक्षण विरोधी है। अगर भाजपा जीत दर्ज करती है, भाजपा सत्ता में रहती है, तो आरक्षण को लेकर के हमेशा ही खतरा बना रहेगा। वो हमेशा ही आरक्षण को समाप्त करने के लिए रणनीति बनाती रहती है। भाजपा को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है और वीआईपी उन लोगों को समर्थन जरूर देगी जो लोग भाजपा के विरोधी हैं। और इसी के तहत इस बार मुकेश सहनी ने अपने प्रत्याशी को उपचुनाव के लिए गोपालगंज या मोकामा में मैदान में नहीं उतारा है। वो चाह रहे हैं कि भाजपा की हार हो और जो लोग भाजपा को हराएंगे उनको वीआईपी के द्वारा समर्थन दिया जाएगा। लेकिन राजनीतिक गलियारे में राजनीति के जानकारों के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी बीजेपी से विरोध दर्ज तो करा ही रहे हैं। बीजेपी का आरक्षण विरोध जो है वो इनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात तो है ही। ये उसके आरक्षण के विरोध को लेकर के जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी का मैदान में अपने प्रत्याशी को नहीं उतारने के पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि वो धीरे धीरे राजद की तरफ सटने का प्रयास कर रहे हों। ये मोह माया का एक जाल बुन रहे हों कि मैंने अपने प्रत्याशी को मैदान में उपचुनाव में नहीं उतारा, आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध, आपके सामने, आपके प्रत्याशी के सामने। और वो ऐसा करके अपने लिए एक रास्ता खोल रहे हैं आरजेडी में सटने का, महागठबंधन में जाने का। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अभी जो उनकी प्रवक्ता जो हैं देवज्योति, वीआईपी की प्रवक्ता देवज्योति के द्वारा जो बयान सामने आ रहा है वो यही है कि बीजेपी को हराने वाले को समर्थन देने के लिए वीआईपी ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा है, क्योंकि बीजेपी जो है वो आरक्षण विरोधी है। बीजेपी के द्वारा हमेशा आरक्षण को समाप्त करने का रणनीति तैयार किया जाता है। बीजेपी की सरकार लंबे समय तक रही तो निश्चित तौर पे आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए मुकेश सहनी की पार्टी इस समय साइलेंट मोड में है। वो अपने प्रत्याशी को गोपालगंज और मोकामा में मैदान में नहीं उतारे हैं। महागठबंधन और बीजेपी के जो भी प्रत्याशी हैं उन लोगों के द्वारा अपने अपने समर्थकों के द्वारा पूरी भीड़ जुटाई गई, वहाँ पर जाकर के नामांकन दर्ज किया गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोपालगंज और मोकामा के उपचुनाव को लेकर के चारों तरफ सरगर्मी है, लोगों में चर्चाएं हैं, लोगों की नज़र दोनों सीटों पर टिकी हुई है कि क्या कुछ होना है, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प वहाँ का चुनाव है, चाहे मोकामा का हो या फिर गोपालगंज का। और इसी बीच वीआईपी के द्वारा जो कुछ किया गया और उनकी जो प्रवक्ता है उनके द्वारा जो बयान सामने आया हुआ है, अब ये जो है सियासी जंग को और आगे बढ़ाएगा। अब बयानबाजियां और बढ़ेंगी। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसके बाद और क्या कुछ होता है। इसी इंतजार के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है
कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।